नमस्कार दोस्तों, कानूनी सहायता के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट नीतीश सहाय और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने वीडियोस के माध्यम से आपको कानून की नई नई जानकारियां उपलब्ध कराता रहता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राइट टू एजुकेशन की। हमारे संविधान के 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया जो था आर्टिकल 21A, जो ये प्रोवाइड करता है कि 6 इयर्स टू 14 इयर्स तक के जितने भी बच्चे हैं सभी को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। ये अधिकार अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है। आज के वीडियो में हम इसी प्रोविजंस और इससे रिलेटेड केस लॉज की चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मेरी ये आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और कृपया बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको लीगल जानकारी युक्त वीडियोस ऐसे ही मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 21A, राइट टू फ्री एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन फ्रॉम द एज ऑफ 6 ईयर टू 14 ईयर की बात करता है। इस प्रोविजंस के अनुसार द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 years in such manner as the state may by law provide। अर्थात राज्य को 6 to 14 इयर्स तक के बच्चों के फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की व्यवस्था करनी होगी और इसके लिए पर्याप्त कानून बनाने होंगे। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि एजुकेशन हमारा बेसिक ह्यूमन राइट है। बिना एजुकेशन के कोई व्यक्ति आज की दुनिया में सरवाइव नहीं कर सकता है और साथ ही साथ जिस देश में एजुकेशन लेवल जितना अधिक रहता है उस देश की तरक्की या उसका डेवलपमेंट उतना ही ज्यादा रहता है। शायद इसी कारण हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता ने कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने के 10 वर्षों के अंदर अंदर ही इस बात को समझा और कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर 4 यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वाले चैप्टर में उन्होंने आर्टिकल 45 को इंट्रोड्यूस किया, जिसके अंतर्गत राज्यों को ये व्यवस्था इंश्योर करने का निर्देश था कि अप टिल 14 ईयर ऑफ एज सभी बच्चों को मुफ्त और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड हो सके। किंतु शायद उस समय हमारे देश की आर्थिक स्थिति अथवा पॉलिटिकल विल उतनी स्ट्रांग नहीं थी कि इसे फंडामेंटल राइट के रूप में इंप्लीमेंट किया जा सके। दूसरी बात कि नीति निर्देशक तत्व में इस व्यवस्था को लाने के बाद हमारे देश की सरकारें शायद उतनी इच्छा शक्ति का परिचय नहीं दे पाई, जिसके कारण कि इस व्यवस्था को समुचित ढंग से लागू नहीं किया जा सका। इसी कारण हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा सरकार ने अल्टीमेटली इसको फंडामेंटल राइट के रूप में स्वीकार कर लिया और आर्टिकल 21A का इंट्रोडक्शन हुआ, जो आर्टिकल 21 के इमीडिएट पश्चात आता है। और इसको आर्टिकल 21 के इमीडिएट बाद रखने का एक कारण यह भी था कि आर्टिकल 21 लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है और लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसके अंतर्गत सब कुछ आ जाता है, राइट टू एजुकेशन भी आता है। इसी कारण इसे आर्टिकल 21 के इमीडिएट बाद अर्थात आर्टिकल 21A के रूप में इसे स्वीकार किया गया। दोस्तों, आइए अब हम इस बात पर गौर करते हैं कि ये आर्टिकल 21A अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 के द्वारा कैसे इंसर्ट किया गया, इसके पीछे बैकग्राउंड में कौन कौन से केस लॉज थे जो इससे लागू करवाने में सहायक सिद्ध हुए। तो आइए हम अब केस लॉज की बात करते हैं। अगर हम जुडिशियल इनिशिएटिव्स की बात करें तो उसके अंतर्गत जो सबसे पहला केस आता है
वो था मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। इस केस में मोहिनी जैन एक मेडिकल की छात्रा थी और उनका एडमिशन एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में हाई कैपिटेशन फी के कारण नहीं हो पा रहा था। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी कि राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट और हाई कैपिटेशन फी के कारण उनका एडमिशन रोका नहीं जाना चाहिए। हालांकि उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं बताया कि किस उम्र सीमा तक राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट मानना चाहिए, बट राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट के रूप में स्वीकार करने वाला ये देश का पहला केस था। इस केस में अपने फैसले में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इंडिया में एजुकेशन कोई कमोडिटी नहीं है, यानी ये कोई वस्तु नहीं है जिसका कोई आदान प्रदान या जिसका विनिमय या खरीद फरोख्त की जाए। इंडिया में शिक्षा को बिजनेस के रूप में नहीं अडॉप्ट किया जा सकता है। इसके बाद जो दूसरा केस आता है वो है उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ एपी, आंध्र प्रदेश। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही स्पेसिफिकली ये एडमिट कर लिया कि राइट टू एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द एज फ्रॉम 6 ईयर टू 14 ईयर इज द फंडामेंटल राइट, अर्थात 6 से 14 साल तक के बच्चों का शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है। इस केस में मोहिनी जैन वाले फैसले का कुछ अंश को कोर्ट ने पलट दिया, जिसमें कोर्ट ये मान रही थी कि ये किसी भी लेवल पे शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार माना जाता है, अर्थात उस कोर्ट ने कोई एज बैरियर नहीं लगाया था। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 6 ईयर टू 14 ईयर का एज बैरियर लगा दिया, अर्थात 6 ईयर से लेकर 14 ईयर तक के बच्चों को ही राइट टू एजुकेशन एज ए फंडामेंटल राइट दिया गया। इस संबंध में कोर्ट ने बहुत ही स्पेसिफिकली कहा कि 14 साल के ऊपर के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने से संबंधित फैसला राज्य सरकारें अपनी सर्कमस्टांस और इकोनॉमिकल कंडीशन को देखते हुए कर सकती हैं। जहां तक आर्टिकल 21A की बात है, तो आर्टिकल 21A सरकार के ऊपर एक ऑब्लिगेशन कास्ट करती है कि वो इस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक सेंट्रल एक्ट इनैक्ट करे और उसमें सारे प्रोसीजर्स को एंश्राइन करे। इसके अंतर्गत एक मैकेनिज्म डेवलप करने की भी बात कही गई, जिसके द्वारा यदि कोई व्यक्ति अग्रीव्ड हो और उसे उसका राइट टू एजुकेशन नहीं मिल पा रहा हो, तो वो इसके लिए हाई कोर्ट अथवा सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल कर सके। ऐसी व्यवस्था करने के लिए भी निर्देश दिए गए। पार्लियामेंट ने 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 को इम्प्लीमेंट करने के लिए राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एजुकेशन एक्ट 2009 को पारित किया गया। ये एक्ट 7 चैप्टर्स एंड 38 सेक्शंस में विभाजित है। ये एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्कूल, पेरेंट्स एंड कम्युनिटी मेंबर्स के ऊपर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी कास्ट करता है कि 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चे को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिल सके। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने देखा कि कैसे राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट के रूप में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया और किस प्रकार राइट ऑफ चिल्ड्रन टू कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 को लागू किया गया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।